तो फ्रेंड्स, आज हम कवर कर रहे हैं पेनल्टीज अंडर जीएसटी। तो हेडिंग है 21 रॉन्ग एक्ट्स लीडिंग टू पेनल्टीज अंडर जीएसटी। तो सेक्शन 122 कवर करता है पेनल्टीज को। तो सेक्शन 122 क्या कहता है? सेक्शन 122 वन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आउटलाइंस 21 कोर ऑफेंसेस। 21 ऐसे ऑफेंसेस है कमिटेड बाय टैक्सेबल पर्सन दैट अट्रैक्ट हैवी मॉनेटरी पेनल्टीज। कोई भी वॉयलेशन किया, इन 21 में से कोई भी वॉयलेशन किया तो ऑफेंडर कितना पेनल्टी पे करेगा? 10,000 या अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स एवेडेड या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड ऑब्लिक पास्ड ऑन या रिफंड क्लेम्ड फ्रॉडुलेंटली विच एवर इज हायर। तो ये क्वांटम ऑफ पेनल्टी है, कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा जितना आपने टैक्स इवेजन किया है। तो अभी 21 एक्ट्स या 21 ऑफेंसेस क्या है? पहला है सप्लाइंग गुड्स। गुड्स तो बेच दिए लेकिन इनवॉइस इशू ही नहीं किया, या जो इनवॉइस इशू किया वो गलत है। दूसरा, इनवॉइस तो इशू कर दिया लेकिन एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, इसे कहते हैं फेक इनवॉइस। तीसरा, issuing invoice or document by fraudulently using registration number of another registered person। तो कितने धुरंधर है लोग कि दूसरे का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके इनवॉइस इशू कर दिया, तो फिर पेनल्टी तो लगनी चाहिए थी। चौथा, टेकिंग और यूटिलाइजिंग आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स। अब ये जो 2 में जो इनवॉइस मिला था उसी का ही कंटिन्यूएशन है कि भाई आपने फ्रॉडुलेंट आईटीसी क्लेम कर लिया, मतलब गुड्स तो एक्चुअली में रिसीव किए नहीं लेकिन इस फेक इनवॉइस के आधार पे आईटीसी अवेल कर लिया। या टेक या यूटिलाइजिंग दोनों, ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने तो सिर्फ अवेल किया था, यूटिलाइज नहीं किया था। अवेल भी कर लिया तो भी ऑफेंस है। पांचवा, रॉन्गफुल आईटीसी पासिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कि आपने लिया या डिस्ट्रीब्यूट किया आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आईएसडी रूल्स। सिक्स, रिफंड, इसे कहते हैं एरोनियस रिफंड, यानी कि फ्रॉडुलेंटली रिफंड आपने ऑब्टेन किया। सातवां, furnishing false information, falsification of financial records or using fake accounts with intent to evade tax, इसे कहते हैं पैरेलल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 8, कलेक्टिंग एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेलिंग टू पे। हाँ, कि भाई आपने टैक्स तो ले लिया कस्टमर से लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया विद इन 3 मंथ्स। नेक्स्ट इज, आपको टैक्स लेना नहीं था, आपने रॉन्गली इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट टैक्स कलेक्ट किया है और उसको भी आपने सरकार को 3 महीने के अंदर अंदर जमा नहीं कराया। 10th, या तो टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, या जिस परसेंटेज से डिडक्ट करना चाहिए था उससे कम परसेंटेज से डिडक्ट किया, या डिडक्ट करने के बाद सरकार को जमा नहीं कराया। 11th, टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, या जिस परसेंटेज से कलेक्ट करना चाहिए था उससे कम पे कलेक्ट किया, या सरकार को जमा नहीं कराया। 12, फेलिंग टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन डिस्पाइट बीइंग लीगली लायबल टू पे टैक्स। सेक्शन 22, सेक्शन 22 में लिखा गया है पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कि भाई जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे क्योंकि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख गुड्स के लिए, 20 लाख सर्विसेज के लिए, 10 लाख नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक्सीड कर गई थी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था। 13 क्या है? फर्निशिंग फॉल्स इन्फो रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स, कि भाई जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो अपने ट्रू एंड फेयर पर्टिकुलर्स दो। हाँ भी आपने गलत पर्टिकुलर्स दिए, तो इधर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन या सब्सिक्वेंटली, ये भी देखो कितनी चतुराई करते हैं लोग। 14, सप्रेसिंग टैक्सेबल टर्नओवर, ये तो बहुत कॉमन है, अब जो टैक्सेबल टर्नओवर है उसी को ही कम कर दिया। 15, फेलिंग टू कीप मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। भाई सेक्शन 35 में कहा गया है आपको कुछ स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कीजिए, नहीं करेंगे तो पेनल्टी। 16, फेलिंग टू प्रोवाइड इन्फो। हाँ, कि भाई यदि आपका ऑडिट हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, तो जो टैक्स ऑफिसर जानकारी मांग रहा है आप उसको वो दीजिए। और दूसरा क्या है कि जो दे रहे हैं वो सही जानकारी दीजिए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। 17th क्या है?
कि सप्लाइंग ट्रांसपोर्टिंग गुड्स विच द टैक्स पर्सन हैज रीजन टू बिलीव आर लायबल, हाँ कि जो गुड्स कॉन्फिस्केट होने के लिए लायबल है आप उसमें डील कर रहे हैं, गलत बात। 18 ट्रांसपोर्टिंग टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, भाई ये तो जरूरी है, कहा गया है कि भाई आपको इनवॉइस ई इनवॉइस रखना है, ई वे बिल रखना है, तो उसके बिना कैसे आपने सामान को बाहर निकाला। 19 टेम्परिंग विद और डिस्ट्रॉइंग एनी मटेरियल एविडेंस, ये तो गलत चीज है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, रिकॉर्ड है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। 20th डिस्पोजिंग ऑफ और टेम्परिंग विद एनी गुड्स दैट हैव बीन डिटेन्ड सीज्ड और अटैच्ड, कि जो सीज्ड गुड्स है जिनको अटैच कर लिया गया है उनके साथ आप टेम्परिंग या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उनको बिना इजाजत लिए। ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिसर की जो प्रॉपर ऑफिसर है या ऑडिटर है या ऑडिट टीम है, आप उनको अपना काम नहीं करने दे रहे, व्यवधान डाल रहे हैं। तो ये 21 एक्ट में से कुछ भी एक्ट किया तो 10,000 रुपए मिनिमम या जितना आपका टैक्स इवेजन किया है विच एवर इज हायर, ये आपको पे करना होगा। सेक्शन 123 और 124 इसी के कंटिन्यूएशन में है। 123 सिंपल सा ये कहता है कि कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जैसे कि बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी, इनको पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करनी होती है। यदि नहीं फाइल करेगी तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, भाई डिफेक्ट नोटिस देगा सेक्शन 150(3) में, और 90 दिन का ग्रेस पीरियड देगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न भरिए या जो गलती की है इस इन्फॉर्मेशन रिटर्न में उसको सुधार कीजिए। अब पेनल्टी अंडर सेक्शन 123 अप्लाइज ओनली इफ एंटिटी फेल्स, हाँ यदि आपने अपना काम पूरा नहीं किया, इन्फॉर्मेशन रिटर्न नहीं भरी या गलती का सुधार नहीं किया, तो ये पेनल्टी लगेगी। नो पेनल्टी कैन बी डायरेक्टली लेविड विदाउट इशूइंग दिस प्रीलिमिनरी नोटिस फर्स्ट, ठीक है। सेक्शन 123 फंड कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, इट इज स्ट्रिक्टली ट्रिगर्ड बाय द डिफॉल्ट, की सेक्शन 150 जो कि कहता है कि भाई इन सबको इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करनी है, यदि वो नहीं करी तो ही सेक्शन 123 की पेनल्टी लगेगी। 124 में क्या कहता है कि भाई दिस सेक्शन सर्व्स एज एनफोर्समेंट टूल टू इंश्योर कंप्लायंस व्हेन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सरसाइजेस इट्स पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिकल डाटा अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीजीएसटी। सेक्शन 151 में कहा क्या 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 कहा गया है, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कि जब आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है, कोई स्टैटिस्टिक्स मांगा गया है, तो आप उसको जमा कराइए, नहीं कराएंगे तो आप पे लगेगा ये सेक्शन 124 की पेनल्टी। कितनी है, इनिशियल फाइन अप टू ₹10,000 प्लस फर्दर पेनल्टी ₹100 प्रतिदिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000। तो भैया आप इसको 151 में जो जानकारी मांगी तो दे दीजिएगा। सेक्शन 125 एक जनरल पेनल्टी है। जनरल पेनल्टी का मतलब सेक्शन 125 applies to any person who contravenes any of the provisions of CGST Act or rules made thereunder, जैसे फेलियर टू डिस्प्ले GSTIN। अब ये क्या है कि ये ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनकी पालना हमें करनी है, यदि नहीं करी तो क्योंकि इनके लिए स्पेसिफिकली कहीं पेनल्टी का प्रावधान नहीं है तो इनको कवर किया गया जनरल पेनल्टी में। ये रूल 18 के अंदर कहा गया कि भाई अपना नेम बोर्ड पे लगाओ, डिस्प्ले करो GSTIN, नहीं करोगे तो सेक्शन 125 में उसको कवर कर लेगा, पेनल्टी लगाएगा। फेलियर टू डिस्प्ले कंपोजिशन स्टेटस, हाँ जो कंपोजिशन डीलर्स है उनको डिस्प्ले करना है कि भाई हम कंपोजिशन डीलर्स हैं। डिलेड कंप्लायंसेस, फिर डिलेड कंप्लायंसेस आपको एक ड्यू डेट दी गई है, उसके अंदर अंदर हम कंप्लायंस नहीं करेंगे तो ये पेनल्टी आप पे लगेगी। इट कैन ओनली बी इन्वोक्ड डिस्क्रिशनरी अमाउंट दैट मे एक्सटेंड, हाँ ये जो पेनल्टी का अमाउंट है ये डिस्क्रिशनरी अमाउंट है, ये ₹1 से लेकर के 25,000 तक कुछ भी हो सकता है, और यदि प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो जीरो भी कर सकता है पेनल्टी, मतलब एक डिस्क्रिशनरी है, रेंज दी हुई 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 126 में क्या क्या कहा, सेक्शन 126 थोड़ा सा बेनिफिशियल प्रोविजन है टैक्स पेयर के लिए। इसमें कहा गया जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी, तो भाई प्रॉपर ऑफिसर को कहा गया है कि भाई आप पेनल्टी मत लगाइए फॉर माइनर ब्रीचेस ऑफ टैक्स रेगुलेशंस। अब होता क्या है कि वो जो जीएसटी की ऑडिट टीम होती है वो कुत्तों की तरह ढूंढने लग जाते हैं कि छोटी सी गलती से मिल जाए तो भी उनको वो करें, पेनल्टी लगाएं। तो उसके लिए कहा गया है कि भाई माइनर ब्रीचेस के लिए ये मत करो, पेनल्टी मत लगाओ। माइनर ब्रीचेस इज डिफाइंड वेयर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 5,000, कि भाई 5,000 से कम का कहीं टैक्स इन्वॉल्व है तो पेनल्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लॉ बार्स पेनल्टीज फॉर एनी ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन, जो चीज इजीली रेक्टिफिएबल हो सकती है उसकी बाल की खाल मत निकालो।
और उसको 126 में कहा गया कि ऐसी चीजों पर पेनल्टी मत लगाओ। तो ये आपको सेक्शन 126 समझना होगा, तभी आप फाइट कर सकते हो, ये तो ऑडिट टीम तो रगड़ रगड़ देती है। सेक्शन 127 है समरी पेनल्टी। हाँ, वेयर प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट पर्सन इज लायबल टू पेनल्टी, ध्यान देना, प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट पर्सन इज लायबल टू पेनल्टी एंड द सेम इज नॉट कवर्ड अंडर एनी प्रोसीडिंग्स, कि कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है सेक्शन 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130 में, लेकिन उसने ये देखा कि पेनल्टी इसमें कहीं भी कवर्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा, ही में इशू ऑर्डर लेवाइंग सच पेनल्टी आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो सेक्शन 127 में ये कहा गया है कि भाई कोई प्रोसीडिंग्स में पेनल्टी नहीं हो और आपकी नजर में आ गया तो 127 में पेनल्टी आप लगा सकते हैं। सेक्शन 128, ये सेक्शन 128 एकमात्र प्रोविजन है जहाँ पे सरकार ने कुछ वेव किया है, मतलब हर जगह तो लेवाई ही किया है। तो सेक्शन 128 क्या कहता है, वेवर ऑफ पेनल्टी, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेव इन पार्ट और फुल एनी पेनल्टी रेफर टू इन 122, 123, 125 या जो लेट फी लगती है सेक्शन 47 में, उनको वेव करने के लिए नोटिफिकेशन पास कर सकती है, और ये नोटिफिकेशन आ जाएगी तो फिर अब आपको ये पेनल्टी और लेट फी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू सेक्शन 128 डालने के लिए, एकमात्र रिलीफ का प्रोविजन है। सेक्शन 129 क्या कहता है, डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, कि सेक्शन 129 इन्वोक होता है व्हेन अ पर्सन ट्रांसपोर्ट्स गुड्स, स्टोर्स गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट, कि जब गुड्स इन ट्रांजिट हो और उस दौरान प्रॉपर ऑफिसर ये देखता है कि भी आपने कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट किया है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स किया है, मेनली ई वेवर के वायलेशंस किए हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, गुड्स को और उस कन्वेंस को जिसमें वो गुड्स है उनको डिटेन कर लेगा, फिर आपको पेनल्टी पे करनी है और फिर गुड्स रिलीज हो जाएंगे। सेक्शन 130 क्या कहता है, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, तो कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 130 से कब ट्रिगर होता है, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड रिसीव्ड इन वायलेशन ऑफ जीएसटी लॉ विद इंटेंट टू इवेट टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इंटेंट टू इवेट टैक्स। सेकंड, अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल गुड्स आर सप्लाइड, कि भाई गुड्स को रजिस्ट्रेशन लेना था, ई इनवॉइस बनाना था, उसके बाद गुड्स को सप्लाई किया था, आपने अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर दिया। तीसरा, गुड्स आर नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, ये भी गलत है कि गुड्स की अकाउंटिंग ही नहीं की आपने। एडिशनली जो कन्वेंस है यूज्ड फॉर इलीगल ट्रांसपोर्ट कैन बी कॉन्फिस्केटेड अनलेस ओनर प्रूव्स लैक ऑफ नॉलेज, गुड्स तो कॉन्फिस्केट होंगे ही होंगे, लेकिन वो कन्वेंस भी कॉन्फिस्केट हो सकता है अनलेस ओनर प्रूव्स लैक ऑफ नॉलेज। एक्सटेंडेड पनिशमेंट क्या कहता है, सेक्शन 131 इन्होंने डाल दिया, क्या कहा कि भाई इफ जीएसटी फ्रॉड आल्सो इन्वॉल्व्स फॉर्जरी या कॉन्स्पिरेसी, तो अथॉरिटीज कैन परस्यू चार्जेस अंडर इंडियन पीनल कोड या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन एडिशन टू जीएसटी पेनल्टीज। तो 131 क्या कहता है कि यदि आपने ऐसा कोई काम किया है जिसमें फॉर्जरी है, कॉन्स्पिरेसी है, तो ये सारी पेनल्टीज तो लगेंगी, लेकिन आईपीसी और पीएमएलए की धाराओं में भी आप कवर हो जाएंगे। तो सेक्शन 131 एक्सटेंडेड पनिशमेंट्स का प्रोविजन है। होप फ्रेंड्स आपको ये पेनल्टीज का कंपाइलेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।